Hello, Assalamu alaikum to all of you. I am back with our basic English speaking course and today in class 3. उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे और स्टे होम स्टे सेफ वाली पॉलिसी को फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा ये बहुत यूज़फुल होगा क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं अपने डेली लाइफ के कुछ सेंटेंसेस जिसको हम रूटीन में बोलते हैं और फिर उनके हम कई दफ़ा मतलब हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसको मैं किस तरीके से बोलूँगा तो मैं इसका मतलब जान पाऊँगा और इसको नहीं जानूँगा तो इसको किस तरीके से बोलूँगा। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ कि अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया और बेल आइकन नहीं प्रेस हुआ तो डू इट नाउ। यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेशनल सेंटेंसेस। मीन्स हमारे जो कन्वर्जेशनल सेंटेंसेस होते हैं वही हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, वो कोई सेपरेट से नहीं आते। हमने अपनी कन्वर्जेशन में जिस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं वही हमारे And in this class, we will learn numbers of conversational sentences like, and if you use these sentences in your life, you will be able to speak English fluently. एक चीज़ है जो कि आपको करनी पड़ेगी और वो जो आपको करनी पड़ेगी वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आप बोलना सीख जाएंगे। और अगर सिर्फ आप सुनते ही रहेंगे कि मैं ये सेंटेंसेस को डेली सुन रहा हूँ, लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ, देयर आर नंबर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप सिर्फ उनको सुनते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको उनको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जब आप किसी भी एक वीडियो को देख के अपने प्रैक्टिस का हिस्सा बना लेंगे तो आप सीख जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। कॉम्ब योर हेयर। अभी आपको किसी को ये कहना पड़े कि अपने बाल बनाओ, अपने बाल ठीक करो, कंघी करो, तो आप उसको क्या कहेंगे? कॉम्ब योर हेयर। अब एक चीज़ का आपने इधर ध्यान रखना है कि इसको कॉम्ब नहीं पढ़ना। कॉम्ब इसलिए प्रोनाउंस नहीं करना क्योंकि बी विल बी साइलेंट इन मैनी सिचुएशंस व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ ए वर्ड। जब ये वर्ड एंड पे आएगा तो ये इसको हम साइलेंट पढ़ेंगे, तो इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? कॉम्ब। इसी तरह जैसे देखें कॉम्ब, अब ये TOMB टॉम्ब, टॉम्ब नहीं पढ़ते हम, और BOMB बॉम्ब नहीं पढ़ते, बॉम्ब एक्सेट्रा। और अगर आपको किसी को यही कहना हो कि उसके घुंघराले बाल हैं या बहुत घुंघराले बाल हैं तो यू शुड से ही हैज़ कर्ली, और अगर बहुत घुंघराले हैं तो ही हैज़ फजी हेयर। ही हैज़ कर्ली और फजी हेयर। एंड रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट यूज एस विद हेयर। हेयर इटसेल्फ इज प्लूरल। आप कभी भी हेयर्स नहीं लिखेंगे। अगर हेयर्स बोलेंगे तो आप गलत प्रोनाउंस करेंगे। ही हैज़ कर्ली हेयर्स नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ही हैज़ कर्ली और फजी हेयर। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि आपने कहना होता है कि हाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, तो आप उसको क्या कहेंगे? आई एम एग्री? नहीं, डू नॉट से आई एम एग्री। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न है कि व्हेन देयर इज एन एक्शन वर्ब विद ING देन यू विल यूज इज एम आर। जी हाँ, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में तब इज एम आर आप इजाफा करते हैं जब आपका जो वर्ब एक्शन वर्ब है वो ING को साथ मिल के आता हो। लेकिन इधर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आई अग्री। आई अग्री कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा बेहतर तरीके से प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आई कुडंट एग्री मोर। आई कुडंट एग्री मोर कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इससे ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकता। आई कुडंट एग्री मोर, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और अब इसी चीज़ का जब इसी चीज़ का हमने अब नहीं में जवाब देना है कि मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? तो फिर आप उसको कहेंगे आई डोंट एग्री। ये नहीं कहेंगे आई एम नॉट एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू और आई डोंट एग्री। और अगर आप इसको भी अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे जी आई बेग टू डिफर और आई कुडंट एग्री लेस, कि बिल इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। आई कुडंट एग्री लेस। अच्छा जी, अब हम आगे कहेंगे कि अक्सर हम बोलते हैं अपनी बातों में कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो।
तो अगला वर्ड क्या है हमारा, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे। तो आप क्या लिखेंगे उसके लिए, क्या बोलेंगे उसके लिए, गॉड फॉरबिड, खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड। और जब यही कह देते हैं तो फिर हम अक्सर एक वर्ड इसके साथ ही मिलाकर बोलते हैं, वो हम बोलते हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर खुदा की मर्जी हुई तो ये भी हो जाएगा। अगर खुदा ने चाहा तो आप सब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बाद अच्छा बोलना सीख जाएंगे। तो गॉड विलिंग, गॉड विलिंग यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल। अगर खुदा ने चाहा तो गॉड विलिंग, और अगर खुदा ना करे तो गॉड फॉरबिड। गॉड विलिंग, खुदा ने चाहा तो। ओके जी। अब आपको किसी को कहना है जी अपने कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ जल्दी से। वो बाज़ दफ़ा आपने कहीं जाना होता है, आना होता है, आपके घर वाले आपको कहते हैं जल्दी जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, कपड़े पहन लो। तो आप उसको क्या कहेंगे, वेयर योर क्लोथ्स। नो, वो किसी किस्म से भी आपको इंग्लिश टच नहीं देगा। यू शुड से गेट ड्रेस्ड, उठो कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड। उसके बाद आपने क्या कहना है, कि किसी को कहना है कि कोट पहन लो, अपने गॉगल्स ग्लासेस या ये जो एनक होती है उसको बोलते हैं गॉगल्स, ये पहन लो। तो आप उसको क्या कहेंगे, गेट योर कोट। नहीं, उसके लिए हमने एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना है, वो हम करेंगे पुट ऑन योर कोट, अपना कोट पहन लो। पुट ऑन योर गॉगल्स, पुट ऑन योर ग्लासेस, अपने चश्मे पहन लो, अपने एनक पहन लो। और इसी को जब हमने ऑपोजिट लेके जाना है तो हम इसके लिए ये नहीं कहेंगे कि पुट ऑफ, हम कहेंगे टेक ऑफ। यूज टेक ऑफ इन सेंटेंसेस। टेक ऑफ योर स्लीपर्स, अपने जूते उतारो। टेक ऑफ योर जैकेट, अपने जैकेट उतारो। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके जनरली आपको हेल्प करेंगे। और जैसे मैंने आपको बिल्कुल पहले लेक्चर में बताया था कि आप लोग इंशाल्लाह विद इन 10 to 14 डेज यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट सेंटेंसेस। तो आपने कल मैंने आपको बताया कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड टुडे वी विल लर्न सम बेसिक सेंटेंसेस। इंशाल्लाह ये सेंटेंसेस की सीरीज़ आपको कल भी मिलेगी, क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे सेंटेंसेस को रट्टा लगा लेना दिस इज़ नॉट ईजी। तो इनको बस एक ही चीज़ करें कि इन सेंटेंसेस को अपने प्रैक्टिस में लेके आएँ। एंड प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट, जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। और जाते जाते फिर एक बात, कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।